गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सतगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करते हुए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। 27 नक्षत्रों के आखिरी नक्षत्र में हम आज पहुंच चुके हैं। आज हम रेवती नक्षत्र के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले इस नक्षत्र का जो नाम है उस नाम के अर्थ के बारे में मैं बताऊंगी। वही है इस नक्षत्र की विशेषता, इसकी खासियत। रेव का मतलब है पानी की धारा। रेवती इस शब्द का अर्थ है पानी की धारा के समान। ऋषि मुनियों को जब यह नक्षत्र दिखा, जैसे कि पानी की धारा बहती हो और उससे कोई संगीत प्रकट हो रहा हो, इस प्रकार से इस नक्षत्र की आवाज है। इस नक्षत्र का जो तेज है वो कुछ इस प्रकार दिखा कि पानी के धारा के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसमें से जो तेज निकलता है, पानी से रिफ्लेक्ट होके जो तेज निकलता है, उस प्रकार का तेज इस नक्षत्र में ऋषि मुनियों को दिखा। सबसे पहले इन्हें ये किरणें दिखाई दी, जैसे कि मानो वो किसी पानी के ऊपर पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही हो। फिर उन्हें पानी के धारा के जैसी सुंदर ध्वनि सुनाई दी और बाद में कुछ देर पश्चात इन्हें इस नक्षत्र का दर्शन हुआ। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना ये। रेवती माता लक्ष्मी का भी एक नाम है, क्योंकि माता लक्ष्मी का मूल स्थान, उत्पन्न होने का जो मूल स्थान है वो है पानी। पानी से आने वाली आवाज, पानी से आने वाली चमक, पानी से मिलने वाली संपन्नता, ऐश्वर्यता और माता लक्ष्मी का एक नाम, ये है रेवती नक्षत्र का अर्थ। ये अर्थ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मेरे पास कुछ पुराने ग्रंथ हैं, मैं संशोधन करती रहती हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ और जब मुझे दिल से वो सही लगता है वही बात मैं लोगों तक पहुँचाती हूँ। आगे बढ़ते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी है बुध। ये नक्षत्र पूर्ण रूप से मीन राशि में आता है, इसलिए राशि का स्वामी है गुरु। इस वजह से जो लोग रेवती नक्षत्र में जन्मे हुए हैं वो अपने जीवन भर बुध और गुरु इन दो नक्षत्रों के प्रभाव में रहते हैं। इस नक्षत्र की देवता भी वैशिष्ट्यपूर्ण है। ये पूरा का पूरा नक्षत्र ही वैशिष्ट्यपूर्ण है। इस नक्षत्र की देवता है पूषण देव। आपने नाम सुना है पूषण देव। इसमें जो पू है वो दीर्घ है, श जो है वो षटकोण वाला है, ना कि शाहमृग वाला, और न है नदी का न, पूषण देव। कुछ ग्रंथों में यही नाम पूषण जो श है वो शाहमृग वाला श लिख के दिखाई देता है। तो गौर करने की बात यह है कि चाहे उसमें श षटकोण का हो या शाहमृग का, वो एक ही भगवान है। ये बातें मैं इतने डिटेल से इस वजह से कहती रहती हूँ क्योंकि मेरे वीडियो उन लोगों को भी उपयुक्त साबित होते हैं जो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते होंगे। सभी धार्मिक कार्यों में, सभी मंगल कार्यों में, विशेषता विवाह के कार्यों में मदद करने वाले, आशीर्वाद देने वाले ये होते हैं पूषण देव। इस नक्षत्र का चिन्ह है पानी में तैरती हुई मछली, एक ही मछली। मीन राशि का जो चिन्ह है पानी में तैरती हुई एक समान रूप की दो मछलियां, उसी प्रकार यहां पे भी पानी में तैरती हुई मछली है, लेकिन वो एक ही मछली है। इस नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है महुआ का वृक्ष। आदिवासी लोगों के लिए ये वृक्ष बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इससे गोंद मिलती है, इससे लकड़ी मिलती है, इससे पौष्टिक फूल मिलते हैं, इससे कई तरह की औषधि बनाई जाती है, इससे हनी भी मिलता है, शहद भी मिलता है। इससे मिलने वाली सभी चीज़ें सालों दर सालों बहुत दिनों तक अच्छी स्थिति में रहती है। और यही है इस नक्षत्र के देवता की और एक खासियत। ये देवता पूषण देव खाने पीने की जो चीज़ें हैं इनमें कुछ ऐसी शक्ति देते हैं कि ये बहुत दिनों तक, बहुत काल तक, बहुत सालों तक अच्छी स्थिति में रहे। पूषण देव के बारे में एक कथा भी है पुराण में, जाते जाते मैं आपको वो भी सुना दूं। ऐसे कहा जाता है कि भगवान शिव और सती, जो कि भगवान की पहली पत्नी थी, उन्होंने शिव का अपमान होने के वजह से खुद के पिता के यज्ञ में जाके प्राण त्याग दिए। ये बात जब भगवान शिव जी को पता चली तो वो गुस्सा हो गए और उनको लगा कि सती को किसी ने रोका क्यों नहीं, क्यों उसको किसी ने बचाया नहीं। फिर वो खुद चले गए प्रजापति दक्ष के इस यज्ञ हवन में और उन्होंने सब जगह को गुस्से से तहस नहस कर दिया। कहा जाता है कि पूषण देव उस वक्त वहां पे थे, मतलब उस वक्त वो देव नहीं थे, उनका कोई विशेष औहदा नहीं था। तो ये पूषण देव उस वक्त वहां पे खड़े रह के थोड़ा हंस रहे थे, उनके दांत दिख रहे थे। तो गुस्से में आके भगवान शिव जी ने उनके सब दांत तोड़ दिए। उसके बाद पूषण देव को दुख भी हुआ कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, कोई गुस्से में है तो मुझे नहीं हंसना चाहिए था। तो उन्होंने उनकी क्षमा मांगी। शिवजी ने भी कहा कि मैं गुस्से में था इसलिए मैंने तुम पे वार किया, तो मैं तुमको और एक शक्ति देता हूं कि तुम आगे से जाके ये सभी यज्ञ, मंगल कार्य, ये जो सभी धार्मिक चीजें हैं उनका रखरखाव करो, उनकी रक्षा करो, उनमें शक्ति बनाए रखो। और उनकी गणना भगवान शिव जी के कृपा से देवों में हो जाने लगी उस वक्त से। लेकिन उनके दांत तो वैसे ही थे, उनके दांत नहीं हैं, इसलिए वो जो भी खाते हैं वो लिक्विड स्वरूप में, द्रव रूप में खाते हैं। पूषण देव को जो भी नैवेद्य चढ़ाया जाता है वो सब लिक्विड रूप में, द्रव रूप में चढ़ाया जाता है। तो चबाने की शक्ति खोने के वजह से पूषण देव को ये पता चला कि धन धान्य सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस वजह से साथ ही साथ वो सभी धन धान्य की भी रक्षा करने लगे। उनको उसका महत्व पता चला तो वो उनकी भी रक्षा करने लगे। तो ये है बहुत सुंदर सी कथा पूषण देव के बारे में। और एक कड़ी इसमें जुड़ जाती है कि मीन राशि, ये जो जल तत्व की राशि है, मीन राशि का और रेवती नक्षत्र का जो चिन्ह है वो भी पानी से जुड़ा हुआ है कि पानी में तैरती हुई मछली। तो गौर करने की बात ये भी है कि इसके जो देव हैं वो भी जलाहार या द्रव रूप आहार ही करते हैं। शुभ कार्यारंभ के लिए, शिक्षा पढ़ाई शुरू करने के लिए, विवाह करने के लिए, गृह प्रवेश करने के लिए, यात्रा आरंभ करने के लिए, कोई विशेष कार्य शुरू करने के लिए या व्यवसाय शुरू करने के लिए ये नक्षत्र अच्छा माना जाता है। इस नक्षत्र की और एक विशेषता ये है कि ये सभी नक्षत्रों में से सबसे बड़ा नक्षत्र है। इसका जो तारा है वो किसी और सोलर सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है। रेवती नक्षत्र का जो अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी उच्चारण है, उसका मतलब ही है सोलर सिस्टम का प्रारंभ। ठीक है, इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के बारे में जानकारी लेंगे। ये लोग पेड़ पौधों में रुचि रखने वाले होते हैं।
ये लोग मिट्टी से जुड़े होते हैं और कुछ ऐसे ही काम करते हैं जिस काम में जल आवश्यक होता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर कोई ऐसा काम करोगे जिसमें जल का संबंध नहीं है, पानी का संबंध नहीं है, द्रव रूप का संबंध नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस नहीं पाओगे। इसका मतलब ये है कि थोड़ी आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आप आपके नक्षत्र के अनुसार कोई कारोबार या व्यवसाय नौकरी करते हो तो इसका मतलब यह है कि आपको आसानी होगी। उल्टा करेंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। इससे मिलता जुलता काम करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर उल्टा कर रहे हो तो आप जीवन भर सक्सेस नहीं पाओगे, ऐसा इसका मतलब नहीं है। तो रेवती नक्षत्र में जन्मे हुए जो लोग हैं वो मोस्टली पानी के आसपास का काम, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो पानी के आसपास रहते हैं, ये इम्पॉसिबल है ऐसे कहना, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जो पानी से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार का काम करने से सक्सेस मिलने में उन्हें आसानी हो जाएगी। मेंटेनेंस में, किसी की देखभाल करने में, किसी चीज़ की, किसी वास्तु की, किसी इंसान की, किसी संस्था की, किसी दुकान की, जो भी चीज़ें हैं उनका मेंटेनेंस दिल से उसकी देखभाल करने की नेचुरल इच्छा इन लोगों के दिल में होती है। अगर ऐसा ही कोई काम ये करेंगे तो ये मन से काम करेंगे और मन से करेंगे तो ये काम अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ इन लोगों की और एक विशेषता ऐसी है कि ये लोग अपने परिवार के लोगों के बारे में, अपने मित्र जो इनको अपना मानते हैं या ये जिनको अपना मानते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो स्नेही बंधु होते हैं, इनके बारे में ये लोग बहुत सोचते हैं। सबसे जुड़ा रहने का ये लोग प्रयास करते हैं। हर एक नक्षत्र की खासियत कुछ अलग है। हर एक नक्षत्र का स्वभाव, विचार, उनका वैशिष्ट्य कुछ ना कुछ अलग है। पूर्ण नक्षत्र विचार, बल्कि पूर्ण रूप से एस्ट्रोलॉजी ही बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अन्न धान्य, टूरिज्म, पानी, संगीत, वास्तु निर्माण, वास्तु का रखरखाव, धार्मिक कार्य, सभी प्रकार के धार्मिक कार्य और इन सभी बातों से जुड़ी हुई चीज़ों की खरीदी बिक्री, उनसे जुड़ा हुआ काम, इस क्षेत्र में अगर रेवती नक्षत्र में जन्मे हुए लोग काम करेंगे तो वो भी इनके लिए आसान होगा। इस नक्षत्र की बस एक ही तकलीफ है कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को वात विकार की, कंप वायु की समस्या आती रहती है। वात विकार बस शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं डालता, वो मन में भी प्रभाव डालता है, स्वभाव के ऊपर प्रभाव डालता है। तो अगर ये हो जाए कि बार बार आपको वात की परेशानी, वायु की परेशानी आ जाती है, हमारे शरीर में बस पेट में ही नहीं हर जगह पे वायु होता है। हम जब सोचते हैं, हम जब पानी पीते हैं, हम जब खाना पचाते हैं, हम जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, या हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, बच्चों को जन्म देना है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, उसमें वायु या वात का संतुलन होना चाहिए होता है। वो कम भी ना हो, ज़्यादा भी ना हो। हमारे शरीर में 5 प्रकार के वात या वायु होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो ये जो 5 प्रकार के वात हैं, वायु हैं, जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, इनका संतुलन बिगाड़ने की तकलीफ इन लोगों को होती रहती है। ये वजह से दूसरी छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आप साल में 3 या 4 बार, कम से कम 3 बार पंचकर्म करवा ले खुद के लिए, तो ये आपके शरीर के वात प्रभाव के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और इस वजह से आप बहुत सी आगे आने वाली, जो आपके नसीब में भी नहीं है और आगे आने वाली है, ऐसी बीमारियों को उसके आने से पहले ही मात कर सकोगे, उससे छुटकारा पा सकोगे। तो सबसे पहली सलाह है वात विकार के लिए और कुछ न करें, पंचकर्म की सहायता ले। हमेशा एक बड़ा चौड़ा पट्टा अपने
पेट के ऊपर जितना आप सह सके उतना उसको कसकर टाइट बांध लें। जैसे कि जापानी लोग बांधते हैं ना, उसको किमोनो बोलते हैं वो। तो ये पट्टा अपने पेट के ऊपर बांध लें। ये बहुत आसान और बहुत 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 इम्पोर्टेंट सलाह है। ये पट्टा जितना हो सके आप पहन के रखें। तीसरी बात, आपको हमेशा आपका धन अलग अलग 3-4 क्षेत्रों में इन्वेस्ट करता है, निवेश करना है। अपना पूरा धन एक ही जगह पे इन्वेस्ट ना करें। और चौथी सलाह, बार बार आप मानसिक थकान वजह से या बिना वजह फील करोगे, ये आपका स्वभाव है। इसका रूट कॉज है वात विकार, वात असंतुलन। तो अगर आप पंचकर्म करोगे तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको बार बार मानसिक थकावट, मानसिक बेचैनी आप फील कर रहे हो, तो उस वक्त आप संगीत सुने, ना कि गाने, म्यूजिक, बस संगीत सुने। इस नक्षत्र के बारे में जानकारी लेने के साथ साथ 27 नक्षत्रों का हमारा ये संकल्प पूरा हो गया। इसके बाद हम 27 योग के बारे में जानकारी लेंगे। ओम साई राम।